नमस्कार फ्रेंड्स। आज मध्य प्रदेश का पुनर्गठन के बारे में बात करेंगे। तो मध्य प्रदेश की शुरुआती दौर में किस प्रकार से पुनर्गठन से पहले मध्य प्रदेश का डिवाइडेशन था और इसके बाद पुनर्गठन कैसे हुआ, इसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे मध्य प्रदेश कुछ प्रांत में बटा हुआ था, जैसे पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, ठीक है, ऐसा करके ए बी सी में। तो पार्ट ए में बटा हुआ था। तो पार्ट ए की राजधानी जो थी वो नागपुर थी और प्रांत का नाम था सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। ओके, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार प्रांत का नाम ये था। और प्रमुख जो थे इसके पंडित रविशंकर शुक्ल थे। ये एरिया था, इसमें एरिया कौन कौन सा आता था? छत्तीसगढ़, बघेलखंड, मध्य प्रदेश। ओके, और पार्ट बी था, जो पार्ट बी में राजधानी थी जो इंदौर और ग्वालियर थी। और प्रांत था, जो प्रांत का नाम वो मध्य भारत के नाम से जाना जाता था। और इसके जो प्रमुख थे लीलाधर सेठ थे। ओके, पार्ट सी की राजधानी थी रीवा थी। प्रांत का नाम विंध्य प्रदेश था और पंडित शंभुनाथ शुक्ल जो थे इसके प्रमुख थे। और पार्ट सी एक और पार्ट था डी, जिसकी राजधानी भोपाल थी और भोपाल स्टेट इसका प्रांत का नाम था। और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा इसके प्रमुख थे। 1956 से पूर्व की स्थिति स्वतंत्रता के समय में मध्य प्रदेश नाम से कोई राज्य अस्तित्व में नहीं था। 1947 में राज्यों की जो श्रेणियां बनी थीं उनमें पार्ट ए में सीपी बरार, पार्ट बी में मध्य भारत का प्रांत, पार्ट सी में विंध्य प्रदेश और भोपाल राज्य शामिल थे। मैं पार्ट डी बोला है, वो डी नहीं था। पार्ट सी में रीवा राजधानी थी एक की और एक की थी भोपाल। ओके, पार्ट सी का ही पार्ट है वो। चूँकि सीपी बरार की राजधानी नागपुर थी, अतः मध्य प्रदेश गठन के पूर्व यही प्रदेश की राजधानी मानी जाती है। सीपी बरार 1947 में सीपी बरार पार्ट ए में शामिल राज्य था, जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़, विदर्भ व महाकौशल शामिल थे। महाकौशल बोलें तो जबलपुर प्रांत के लिए बोला जाता था, जबलपुर एरिया के लिए। इसकी राजधानी नागपुर थी। इसके प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल थे और राज्यपाल राघवेंद्र राव थे। सेंट्रल प्रोविंस की बात करें तो 2 नवंबर 1861 को स्थापित हुआ और सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार की बात करें तो 1933 में बना। मध्य भारत की बात करें तो मध्य भारत प्रांत पार्ट बी में शामिल था। 22 अप्रैल 1948 को 25 रियासतों के साथ वह अस्तित्व में आया। इसकी राजधानी 6 माह ग्वालियर तथा 6 माह इंदौर रहती थी। 1946-48 की अवधि में यहाँ निर्वाचित मंत्रिमंडल ने शासन किया, जिसके प्रमुख लीलाधर जोशी थे। 1956 में राज्य पुनर्गठन के समय तखत मल जैन मुख्यमंत्री थे। विंध्य प्रदेश की बात करें तो 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद बुंदेलखंड और बघेलखंड की 38 रियासतों को मिलाकर विंध्य प्रदेश पार्ट सी का निर्माण हुआ। मार्च 1948 में इस राज्य को रीवा तथा बुंदेलखंड 2 इकाइयों के रूप में रखा गया, जिसके राज प्रमुख रीवा के महाराजा मार्तंड सिंह देव नियुक्त हुए। कप्तान अवधेश प्रताप सिंह एवं श्री कामता प्रसाद सक्सेना के नेतृत्व में बघेलखंड एवं बुंदेलखंड में मंत्रिमंडल बने। जुलाई 1948 में दोनों सरकारों को संयुक्त कर एक मंत्रिमंडल की स्थापना की गई। प्रधानमंत्री कप्तान अवधेश प्रताप सिंह बने। 1 जनवरी 1950 को विंध्य प्रदेश पार्ट सी में शामिल किया गया। राजधानी रीवा बनाई गई। 1952 में 60 निर्वाचित प्रतिनिधियों की विधायिका बनी तथा 2 अप्रैल 1952 को मुख्यमंत्री पंडित शंभुनाथ शुक्ल के नेतृत्व में
मंत्रिमंडल स्थापित हुआ। भोपाल स्टेट की बात करें तो इसकी राजधानी भोपाल थी। यह पार्ट सी में शामिल था। प्रारंभ में नवाब हमीदुल्लाह खान ने भारत संघ में विलय से इनकार कर दिया था। मध्य प्रदेश का अस्तित्व में आना एक प्रकार से फजल अली राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के अनुसार मध्य प्रदेश का गठन हुआ। वस्तुतः मध्य प्रदेश उक्त चारों राज्यों को मिलाकर बनाया गया, यद्यपि उनमें निम्नानुसार परिवर्तन किए गए। सीपी बरार से बुढ़ाना, अकोला, अमरावती, यवतमाल, वर्धा, नागपुर, भंडारा, चांदा कुल 8 जिले मुंबई राज्य महाराष्ट्र को दिए गए, शेष मध्य प्रदेश में मिलाए गए। भानपुरा तहसील मध्य प्रदेश को मिली। तहसील के सुनेल टप्पा राजस्थान को मिला, सुनेल टप्पा था को छोड़कर शेष मध्य भारत का प्रांत और मध्य प्रदेश में सम्मिलित किया गया। भोपाल का पूरा राज्य मध्य प्रदेश में सम्मिलित किया। विंध्य प्रदेश पूरा मध्य प्रदेश का भाग बना। राजस्थान से सिरोंज तहसील मध्य प्रदेश में विदिशा जिले में सम्मिलित की गई। 1 नवंबर 1956 को नवगठित मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल बनाई गई। इस समय मध्य प्रदेश में 43 जिले थे। ओके, इस प्रकार से हमारा मध्य प्रदेश का ये पार्ट अभी आधा हुआ है। पुनर्गठन का कुछ और हिस्सा है जो आगे वाले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।